चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी कैबिनेट का एक युवा चेहरा, बिहार की राजनीति का एक इंडिस्पेंसेबल फैक्टर और नरेंद्र मोदी के लाडले प्रधानमंत्री के लाल चिराग पासवान, गठबंधन की राजनीति के मास्टर चिराग पासवान। नरेंद्र मोदी जनता की नब्ज समझते हैं, ग्राउंड रियलिटीज को समझते हैं। इसलिए बिहार में जब टिकटों की सौदेबाजी हो रही थी तो उन्होंने अपनी नेक्स्ट लीडरशिप को दो टूक संदेश दिया कि भाई कुछ भी करो, चिराग शुड बी इन, ही शुड बी पार्ट ऑफ अस, ही शुड बी पार्ट ऑफ एनडीए। देखिए व्यक्ति कितना इंडिस्पेंसेबल है। और उसके बाद में जो कुछ हुआ वो आप देख रहे हैं। और इनकी पॉलिटिकल जर्नी को आप देखिए। पहले बॉलीवुड में थे, पॉपुलर फिल्म स्टार थे, फिर राजनीति में आए और पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत हुई 2020 से। एक साथ 135 उम्मीदवार खड़े कर दिए बिहार विधानसभा चुनाव में। हिम्मत नहीं हारी, एक सीट मिली लेकिन 6% वोट मिले। आधार बना, एक संकेत दूसरे दलों को, एक नई शक्ति का उदय बिहार में हो रहा है। फिर 2024 में लोकसभा 5 सीटें मिली, 5 सीटें मोदी जी ने दी इनको लड़ने के लिए और 5 पे फतेह। तो स्ट्राइक रेट 100% जो है। फिर 2025 का विधानसभा चुनाव, मन तो इनका था 50-60 सीटें लें और 50-60 सीटें लेंगे तो उतना ही बीजेपी को फायदा है। लेकिन हालात ऐसे थे, घर के आदमी को मनाया जाता है, तो 29 पे मनाया गया, उसमें 19 सीटें ली, 80% स्ट्राइक रेट। आप देखिए चिराग पासवान बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं। आप उनके दफ्तर में जाइए, भीड़, पटना जाते हैं तो भीड़, और एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो बिना मिले उस भीड़ में से जाए। हर आदमी से मिलते हैं, चाहे रात के 2 बजे या कुछ भी हो। और आज लोग बिहार से बाहर आपको देखते हैं, चाहे अरुणाचल में देखते हैं, कल को यूपी बिहार में भी देखेंगे। इनकी जो लाइफ स्टाइल है और जो लुक्स हैं वो बड़े आकर्षक हैं। ये महिलाओं के लिए खास तौर पे जो है। तो आप देखिए कि एक सफ़ेद शर्ट, कुर्ता, फिर जीन्स, लाल रंग का सुंदर शाल, ऐसा लगा रियासत का राजकुमार बैठा है। और इनके लुक्स और लाइफस्टाइल की महिलाएं दीवानी कितनी में ऐसे हवा में नहीं कह रहा, इसका आधार है। हम लोग क्या है सर, फैशन जगत से जुड़े हुए हैं। एक फैशन जगत की महिला यहाँ भी बैठी है, अनु मलिक। तो जयपुर में जो है, कल शहर की एक बड़ी मॉडल मुझसे मिलने आई, आते रहते हैं, फैशन को डील करते हैं। तो मैंने कहा कि सर कल ये प्रोग्राम आना है। मैंने कहा भी नहीं, कल तो जा रहे हैं दिल्ली। क्यों? मैंने कहा चिराग पासवान आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो उसके चेहरे पे चमक आई, आंखों में चमक आई, सर मुझे भी उनसे मिलना है, मेरे को भी मिलवाइए। मैं हैरान। मैंने कहा अच्छा अगली बार मिलवाएंगे, जाएंगे। तो ये जो आपका यूथ के अंदर जो आइकॉन यूथ का बना है, यूथ में तो अनुराग ठाकुर भी हैं, नायडू भी हैं, लेकिन आपका एक अलग तरह का व्यक्तित्व, अलग तरह की पॉपुलरिटी है जो है। और सबसे बड़ी बात क्या है, यू आर ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। आजकल राजनीति में क्या है कि शत्रुता की सीमा तक लोग चले जाते हैं, लेकिन आपने उस सीमाओं पर लक्ष्मण रेखा लगा दी। पटना में नीतीश के घर चले गए तो लालू यादव राबड़ी का उतना ही सम्मान है। और ये गुण, ये संस्कार आपने अपने स्वर्गीय पिता श्री रामविलास पासवान जी से सीखे हैं। उस संस्कृति को है आप आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे भी हर पिता की इच्छा होती है कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकले, मुझसे बड़ा बने। तो आपने अपने स्वर्गीय पिता का वो सपना साकार किया, जिसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आपके पिताश्री के पास भी यही फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय भी था। अब क्या है, किसानों की आय बढ़ाना है, महिलाओं को रोजगार देना है, बड़ा काम है यहाँ। उसी विरासत को, उसी उनका जो विजन था
आप इसी मंत्रालय के मार्फत उसको मोदी जी के जो विजन है 2047 का विकसित भारत का विजन है, उसके साथ जो है आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं उसको आप जो है। और एक सबसे बड़ी बात यह है, पार्लियामेंट में जब आप बोलते हैं तो पिन ऑफ साइलेंस, तालियां बजती हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं नरेंद्र मोदी अमित शाह के बाद जिनको लोग पार्लियामेंट में सुनना चाहते हैं, जिनका इंतजार करते हैं, बोले तो जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। आपकी गिनती उन प्रखर वक्ताओं में वहां पे होती है। और बिहार चुनाव में आपने जो काम किया है, लोग तो उसी में आपको चाहते थे कि आप पटना से चुनाव लड़ें, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने कम से कम, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने कहा नहीं, अभी आपकी उपयोगिता यही है, आप यही हैं। लेकिन आप सबको मैं एक बात कहना चाहता हूं, मार्क माई वर्ड्स, ही इज इंडिस्पेंसिबल, ही इज सम सॉर्ट ऑफ ए हीरो, and one day you will see him as the chief minister of Bihar, the youngest man in the country. और अभी कैबिनेट में रिशफल की बात चल रही है, तो वर्तमान मंत्रालय महत्वपूर्ण है, मंत्रालय से ज्यादा व्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसी आशा की जाती है कि और ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप यहां आए, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जेसी सर। और इस मंच से एक और भविष्यवाणी जेसी बॉस ने की है, बिहार के आने वाले वक्त के मुख्यमंत्री हो सकते हैं चिराग पासवान। तो एक बार जोरदार तालियां इसी के साथ हो जाएं। और राजनीति में युवा नेतृत्व, विकास और साथ ही सामाजिक न्याय को अपनी प्राथमिकता मानने वाले चिराग पासवान जी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। और साथ ही मंच पर आपको आमंत्रित करती हूं चिराग जी आपके स्वागत सत्कार के लिए। और साथ ही आमंत्रित करूंगी भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र जी को कि वो मंच पर आए। और साथ ही मनोज जिज्ञासी, सीबीओ एंड स्ट्रेटेजिक एडवाइजर, भारत 24। और तालियां बजती रहनी चाहिए इस स्वागत के मौके पर। अमित ओझा जी प्लीज मंच पर आइए, भारत 24 के एडिटर, आपको मंच पर आमंत्रित करती हूं। और तालियां जैसा कि मैंने कहा बजती रहनी चाहिए, यह खास मौका है। भविष्य की राजनीति की झलक इस मंच पर नजर आ रही है चिराग पासवान जी के स्वागत के साथ। हाँ सर, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो बाकी सब, हाँ सर, जेसी सर आप प्लीज मंच पे रहिएगा, एमजे सर प्लीज आप भी मंच पे रहिएगा। अब क्योंकि देखिए हम भारत की जब ग्रोथ की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे शख्स हैं जिन्होंने भारत की इसी ग्रोथ स्टोरी में अहम भूमिका निभाई है। एक एक करके उनको भी सम्मानित करने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सबसे पहले सीमा सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि फाउंडर हैं मेगाश्रे की। हजारों की तादाद में महिलाओं की जिंदगी में बदलाव लेकर आए, सर्वाइकल कैंसर के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। ऐसी न जाने कितनी ही अनगिनत बेटियों की जिंदगी को उन्होंने बदला है शिक्षा के जरिए। ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड उनको दिया जा रहा है उनके इन्हीं कार्यों के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखिए समाज में जो बदलाव लेकर आए, जो प्रयास करे, उनके लिए सम्मान होना चाहिए और हम अभी सम्मान तालियों के जरिए दे सकते हैं। साथ ही साथ उनका एक और भी प्रयास है स्वयं शक्ति इनिशिएटिव, उसकी अनवीलिंग के लिए भी मैं गुजारिश करना चाहूंगी। और देखिए ये जो प्रयास है ये फिर वही बच्चियों की जिंदगी को बदलने का, महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर नेतृत्व और प्रशासनिक भूमिकाओं के लिए तैयार करना, शिक्षा, कौशल, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का उनको अवसर देना, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक रूप से महिलाओं को खुद के लिए फैसले लेने में सक्षम बनाना, ये उनका प्रयास है जिसका नाम है स्वयं शक्ति इनिशिएटिव, जिसकी टैगलाइन है सशक्त नारी सशक्त भारत। और सशक्त नारी की बात तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं। कहते हैं ना, घर में जब भी कोई पुरुष आगे बढ़ता है तो उसके पीछे एक महिला का हाथ होता है। वैसे ही देश की तरक्की में महिलाओं की भागीदारी तेजी से आगे बढ़ रही है और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सीमा जी जैसी कई शख्सियत हैं जो लगातार प्रयासरत हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके प्रयासों के लिए, उनके इन तमाम एफर्ट्स के लिए।
नेक्स्ट मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर राजेश सिंह दयाल, जो कि चेयरमैन हैं राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन के, और इन्हें सबसे इंपॉर्टेंट यूपी में जो इनकी पहचान है वो है मेडिसिन मैन के तौर पर। इन्हें मेडिसिन मैन ऑफ यूपी के तौर पर जाना जाता है। लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने का बीड़ा इन्होंने उठाया, जिस कारण से एक्सीलेंस इन सोशल सर्विसेज कैटेगरी में भारत 24 आज इन्हें सम्मानित कर रहा है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। जब आप अपने सबसे कीमती शख्स को खो देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आता है कि और किसी के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए मेरा प्रयास जरूरी है। वो पहल उन्होंने की और उसके लिए ये तारीफ के पात्र हैं। नेक्स्ट आमंत्रित करूंगी सोनिया आर्या जी को, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं एकेडमिक्स IHM दिल्ली। हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड कैटेगरी में उनको आज सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सोनिया आर्या जी के लिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताएंगी कैसे युवाओं के लिए आज वो काम कर रही हैं। और हॉस्पिटैलिटी जिसने भारत के लिए नए नए आयाम खोले हैं। आज हम जब बात करते हैं बढ़ते भारत की, तो वहां पर हमारा टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसमें हॉस्पिटैलिटी बहुत ही मेजर फैक्टर है। तो आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आप जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए भी। नेक्स्ट मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अमित बग्गा जी को, जो कि को फाउंडर और CEO हैं दरियागंज के, जो कि एक रेस्टोरेंट की चेन है। और मुझे लगता है कि दरियागंज का नाम सबने सुना होगा, क्योंकि हमारे इतिहास से भी जुड़ा है। और सर ने जैसा जिक्र किया था कि वो डिशेज जो भारत की पहचान है, उसके लिए लगातार वो प्रयासरत हैं। और उन्हें एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ नॉर्थ इंडिया कुजीन कैटेगरी में सम्मानित किया जा रहा है। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। अमित बग्गा जी, को फाउंडर एंड CEO दरियागंज, अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स। मिस्टर राहुल गुप्ता नेक्स्ट, जिनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर, भारत की इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने के लिए। मिस्टर राहुल गुप्ता, जो डायरेक्टर हैं एडेप्ट इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एक्सीलेंस इन हर्बल इनोवेशन कैटेगरी में आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। राहुल गुप्ता जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बढ़ते भारत उभरते भारत की कोशिशों में उनका भी अथक प्रयास। मिस्टर अनुपम कुमार नेक्स्ट, उनको मैं इनवाइट करूंगी। फाउंडर हैं MD रैक्स, बिजनेस एक्सीलेंस एंड ग्रोथ लीडरशिप अवार्ड से उनको नवाजा जा रहा है। एक बार अनुपम जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। देखिए, एनर्जी का लेवल आप लोगों का डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बढ़ते भारत की बात कर रहे हैं और कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट प्रिपेयर रहें मिस्टर सज्जन गर्ग, जो डायरेक्टर हैं ग्रीन इंडिया राइस मिलर्स एंड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। मिस्टर सज्जन गर्ग सर प्लीज मंच पर आइएगा। डायरेक्टर ग्रीन इंडिया राइस मिलर्स एंड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, एक्सीलेंस इन एक्सपोर्ट एंड ग्लोबल ट्रेड कैटेगरी में उनको भारत 24 सम्मानित कर रहा है। नेक्स्ट प्रिपेयर रहे डॉक्टर सुप्रियो मुखर्जी, जो हैं डायरेक्टर जनरल मैरीटाइम कोस्ट गार्ड एजेंसी RSM। प्लीज कम ऑन द